हमारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों और आगे जो मंच के पास में बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, मैं सेंधवा से, मध्य प्रदेश के सेंधवा बड़वानी जिले से तो आया, पर मैं इस महासम्मेलन के लिए दिल्ली से प्रस्थान करके आज हम रायपुर में आपके बीच में ये बताया गया कि भाई कुछ परेशानी आई यहाँ पर कार्यक्रम में। कार्यकर्ता ने मुझे अवगत करवाया, हम उसी समय प्रशासन से बात करी और ये तो यहाँ पर ये हमारे समाज के अपने लोग हैं, अपने लोगों के बीच में मिलने के लिए आपके बीच में मैं आया। ये जो आयोग है क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देश के अंदर जो 11 करोड़ से अधिक आदिवासी रहते हैं, सरकार ने उसको मतलब संरक्षक के रूप में आयोग को बनाया कि मैं जब से इस आयोग में काम करने आया है 13 मार्च को 2 साल हो जाए। आयोग का काम क्या है? और इस पौने 2 साल के अंदर मैंने देश के आधे से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर दौरा किया। पहले तो मैं मध्य प्रदेश में काम करता था, अब मैं पूरे आदिवासियों के बीच में देश के कोने कोने में जाने का मुझे अवसर मिला। बहुत सारी बातें हमारे गजानन भाई कौन है भाई? ये मेरा साला है। अब भाई मेरे को तो सच बात है तो बोलना ही पड़ेगी। इन्होंने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो जो बातें थी वो मतलब सब आपके बीच में बताई कि हमारे जो देश के संविधान के रचयिता, सभा के अध्यक्ष बाबा अम्बेडकर जी, जब संविधान में जब लिखा गया उस समय एसटी और एससी विशेष पिछड़ी जाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन हुआ और उस समय इस आयोग के अंदर कमिश्नर पद्धति थी। फिर पार्लियामेंट में कानून को पास करके इस 2 आयोग को संवैधानिक रूप दिया गया, जिसमें एससी और एसटी आयोग में एक ही अध्यक्ष था। आपको सबको मालूम है कि हमारे देश के स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया का नाम सब आपको मालूम है। उनको अध्यक्ष बनाया क्योंकि हमारी एससी और एसटी की समस्या अलग अलग है। 19 फरवरी 2004 में एसटी आयोग का गठन हुआ। आज इसके बाद में इनके 5 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष होता है। 4 मतलब सदस्य अभी वर्तमान में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने अध्यक्ष को एक ही बात हमारे सदस्यों को बोला कि भाई मेरा जो काम करने का तरीका अलग टाइप का। हमने संकल्प लिया है कि हमारे आदिवासी भाइयों की जब तक हम जीवित रहेंगे इनकी हम सेवा और इनकी आवाज को हम उठाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
हमारे देश के अंदर हमारे जो ये महापुरुष जो है मतलब यह चित्र लगा रखा है कि इस देश को आजाद करने के लिए इन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया, परंतु हमारे आदिवासी महापुरुषों का इतिहास में नाम नहीं रखा गया। ये मुझे बहुत दुख होता था कि हर जगह हर मंच पर यह आवाज उठाता हो कि भाई कि हमारे जितने शहीद जो हुए हैं इनके स्मारक हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेशों में लगना चाहिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज है उन्होंने देश आजादी के लिए कितनी लड़ाई, कितने शहीद हुए, कितने को फांसियां दिया, कितने को तोप से उड़ाया हुआ, ये जानकारी होना चाहिए। आप सबको मालूम है कि कुछ जगहों पे ये चीजें प्रारंभ हो चुकी, ये हम आदिवासी की ओर से लड़ाई लड़ रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि भाई यहाँ जो गजानंद भाई ने जो बात बताई है एक वन भूमि के विषय के ऊपर, जिस दिन में मैं कमीशन में आयोग का अध्यक्ष बना, पूरे देश के अंदर जिस जिस जिले में जाते हैं वहां पर कलेक्टरों के साथ में बैठकें होती है और हमने बोला कि भाई 13 दिसंबर 2005 के पूर्व जो भी हमारे आदिवासी भाई जो वन भूमि पे काबिज था उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। ये आयोग की लड़ाई है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हम महाराष्ट्र राज्य के अंदर मतलब गए, वह महाराष्ट्र सरकार की समीक्षा की, आपके गोवा राज्य की समीक्षा की, असम की समीक्षा की, त्रिपुरा की समीक्षा की और आपका मिजोरम, ऐसे अनेकों राज्य और मतलब जिले के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे जो आदिवासियों के जो व्यक्तिगत दावे, सामूहिक दावे हैं, इनको हम हर प्रदेश में रीओपन कर रहे हैं, फिर से जांच के निर्देश कमीशन की ओर से दे। क्योंकि मुझे पहले से बचपन से वन भूमि के मामले को लेकर कुछ जानकारी थी, इसलिए मैं पूरे देश के अंदर हमारे आदिवासियों की जो मांगे हैं, जो उनको अधिकार है दिलाने का काम हमारा कमीशन कर रहा है। कमीशन ये भी कर रहा है कि कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अब हम कहीं पर भी कोई भी राजनीतिक जो मंच होता है आयोग वहां पर मतलब नहीं जाता है, न उसमें भाग लेता है। ये आज हमारा आदिवासी समाज का ये मंच है, इसलिए मैं आपके बीच एक आदिवासी होने के नाते मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। क्यों मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे बहुत कुछ काम करने की जरूरत, क्योंकि हम लोगों को हमारा अधिकार की कम लोगों को जानकारी है। हम आपको बताएं कि देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आदिवासी के ऊपर अत्याचार करता है, वह सरकार नहीं सुनती है, वह प्रशासन नहीं सुनता है, तो उसको आयोग के अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन शिकायत करने का अधिकार आप सभी आदिवासी को, क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है आयोग क्या है। कई देश के अंदर स्थिति यह है कि अनेकों प्रकार के हमारे जो आदिवासी है, आदिवासी की समस्या, आदिवासी की जमीन है, जमीन अन्य लोग खरीद चुके हैं, किसने खरीदा ये मेरा प्रश्न नहीं है, पर उन लोगों से भी आह्वान है, आप लोगों को भी आह्वान है, किसी ने धोखाधड़ी से हमारी आदिवासी की अगर जमीन छीन रखी है उसको आयोग में आप केस लगवा दे। इसके लिए आयोग मतलब आपका समीक्षा करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट है, न्यायालय जिस प्रकार से मजिस्ट्रेट बैठता है, एक महीने में 80 केस की सुनवाई में खुद आयोग के अध्यक्ष के नाते करता। जो हमारे 3 सदस्य जहां भी दौरे पे जो जाते हैं वो आवेदन भी हम लोग लेते हैं। और इस प्रकार से आप सभी हमारे आदिवासी भाई बहनों को मेरा एक ही अनुरोध है कि भाई हम समाज
को ठीक दिशा में समाज के चेहरे पे हम खुशी देखना अगर चाहते हैं तो हमें समाज को एक होना है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर भी बहुत से लोग समाज को तोड़ने में भी लगे। हमारी देह, हमारे आदिवासी की संस्कृति बचना चाहिए। संस्कृति का संरक्षण करना भी आयोग की जवाबदारी। इस प्रकार के अगर कोई मामले अगर आपके पास आते हैं तो सीधे आयोग के अंदर आप लगाए। यहाँ तक कि भाई कि यहाँ हमारे बुरहानपुर जिले का मामला है, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग मेरी बात को सुनने के लिए भी आए हैं। मैं एक ही बात प्रशासन से कहना चाहूंगा कि भाई क्योंकि ये हमारे जो आदिवासी है ये जंगल को नष्ट करने वाले नहीं है। हम प्रकृति के पूजक हैं। हम पहाड़ की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। वनों के महत्व को हम आदिवासी अच्छी तरह से समझ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं आया सर्किट हाउस रेस्ट हाउस पर, सबसे पहले आयोग का अध्यक्ष पूरे देश के अंदर जहां भी जिस राज्य में जाते हैं एक पेड़ हम मां के नाम से लगाते हैं, फिर हम दूसरी मतलब सरकारी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमें प्रेम है और इस जंगल को बचाने की जवाबदारी हम आदिवासियों की। क्योंकि पहले जमाने में किस ढंग से बारिश होती थी, आज मतलब बारिश में मतलब परेशानी आने लग गई। मेरा सब हमारे आदिवासी भाई चाहे मध्य प्रदेश के हो चाहे अन्य राज्य के है, हमारे खेत के पास में जो जंगल बचा हुआ है उसको हम बचा के रखे। आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को ही ये पेड़ काम देंगे। और यहाँ बुरहानपुर के मामले के अंदर में कहना चाहूंगा प्रशासन को, यहाँ पर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व के पुराने लोग, मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ, यहाँ के एक कोने की वास्तविकता जानता हूँ कि भाई जो आदिवासी की जो जमीनें हैं उनको बेदखल न करे और उनको वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन हमारे आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। हमारा कोई विभाग से प्रशासन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमारे आदिवासी भाइयों को ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई मुझे इतने देश के अंदर घूमने के बाद ये ऐसा महसूस होता है कि भाई हमारा भी 11 करोड़ से ज्यादा हमारा समाज के लोग हैं, क्यों नहीं किसी न किसी राज्य के अंदर हमारा एक ऐसा स्कूल तैयार होना चाहिए जहाँ की हमारे 100, 200, 400 बच्चे आदिवासी वहां पढ़ सके। इसके ऊपर भी सम्मेलन के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि इस विषय के ऊपर भी आप विचार विमर्श करें कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जो मंच डिसाइड करेगा उसको मैं भी स्वीकार करूंगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई हमारी जो नई पीढ़ी है, सोशल मीडिया का युग है, हमारी नई पीढ़ी से हमारे उनके परिवार वालों से अनुरोध है कि गलत व्यसन, गलत आदत छोड़े। इतने हजारों लोग यहाँ पर आए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में मतलब इन चीजों के ऊपर ध्यान दे ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी उनका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि आने वाले समय में देश की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी इन्हीं बच्चों के ऊपर है। बच्चों को व्यवस्थित करें और सही रास्ते पे चलने का ज्ञान परोसे। क्योंकि जो युवा है, ये युवा 13 साल 15 साल के जो बच्चे हैं वो जिस ओर मुड़े उस ओर मुड़ सकते हैं। इनको अच्छा मार्गदर्शन नीचे भी मिले और समाज इसके लिए चिंता करे। आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ और आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भाई जो भी मामले, चाहे सिर्फ हमारे आदिवासी की भाइयों की बात नहीं, जो सरकारी कर्मचारी आदिवासी है उनका आरक्षण, उनका संरक्षण
और उनकी पदोन्नति के भी कोई जो मामले हैं वो आयोग में सीधे अध्यक्ष के नाम से, सेक्रेटरी के नाम से, सदस्यों के नाम से आप ऑनलाइन ऑफलाइन जरूर करें। तो मैं चाहता हूं कि आयोग की जो ताकत है वो हमारे सभी 11 करोड़ आदिवासी के पास पहुंचे, ऐसी शुभकामना आपको देता हूं। और यहाँ सफल सम्मेलन के लिए आयोजक की पूरी टीम को आयोग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जय आदिवासी, जय जवान, धन्यवाद।